Greetings students, chapter 4th agriculture is continue. The last lecture of the chapter agriculture is here. We are discuss a farm in India and farm in USA. टू कंट्रीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके का फार्मिंग सिस्टम है। आमतौर पर सुना जाता है कि जो अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। Then definitely we can say we are following America in every field. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम अमेरिका को फॉलो ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, जो चीजें वो यूज कर रहे हैं उनको बहुत टाइम के बाद जो इम्प्लीमेंट में लेकर आते हैं। तो ट्रेडिशनल यूजिंग द ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग, ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग क्या है? जैसे बैल वगैरह से खेती करते थे, आज भी कुछ फार्मर जो छोटे छोटे फार्मर है उसी तरीके की फार्मिंग कर रहे हैं। और जो मेजर प्रॉब्लम ये है, जो लैंड ऑफ या हेक्टेयर जो है या लैंड जो है वो स्मॉल साइज का, इंडिया में ज्यादा लैंड है नहीं, यानी पॉपुलेशन ज्यादा है, लैंड कम है, इसीलिए इनको जो है एक प्रकार से प्रिमिटिव फार्मिंग ही करनी पड़ती है। प्रिमिटिव फार्मिंग के अंदर हम करते क्या है, यानी जो छोटे मोटे इक्विपमेंट है उन्हीं से हम काम चला लेते हैं, यानी बड़े लेवल की फार्मिंग नहीं करते। जैसे कि हमारी बुक में एक एग्जांपल भी दे रखा है, और जो फार्मर है उत्तर प्रदेश के एक विलेज का, वो फार्मिंग किस तरीके से करता है, यानी उसके पास 1.5 हेक्टेयर है, यानी लगभग 1.5 किला है, तो उसके अंदर जब वो फार्मिंग करता है तो दूसरों से हायर करता है, ट्रैक्टर्स वगैरह भी, सीड वगैरह भी खरीद के लेके आता है। तो इस तरीके की चीजें उसके अंदर दे रखी है। और उस सीड को भी कैसे यूज करता है, एक साल उसको यूज कर लिया, फिर अगले साल जो प्रोडक्ट या जो एक प्रकार से प्रोडक्शन उसको मिलेगा उसी को सीड के रूप में यूज कर रहा है, यानी बार बार उसको चेंज भी नहीं कर रहा है। ये चीजें दे रखी है। बट अमेरिका में ऐसी चीजें नहीं है। फैमिली जो मेंबर है वो फील्ड पर ही काम करते हैं, यानी फैमिली मेंबर ही यहाँ काम करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर ये इन्वॉल्व इंडिया के अंदर रहते हैं। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करवा रही है पीजेंट्स को, किसानों को, अगर उनको रिक्वायरमेंट है, पैसा लेना है, लोन लेना है, तो वो चीजें जो है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। मेजर क्रॉप्स की हम बात करेंगे तो फूड क्रॉप्स ही हैं, ये व्हीट एंड राइस फूड क्रॉप है। नॉर्दर्न और हम प्लेटू इंडिया की बात अगर करेंगे तो ये मेजर क्रॉप्स यहाँ रहेंगी, इन्हीं को मोस्टली जो यूज किया जाता है इंडिया के अंदर। फार्म इन अमेरिका की बात करें, पॉपुलेशन बहुत कम है और बड़े बड़े लैंड है उनके पास, 300 हेक्टेयर तक के उनके पास लैंड है, और सारा का सारा काम मशीनों के साथ किया जाता है। इवन स्प्रे भी जो है, हवाई स्प्रे वहां किए जाते हैं। और उसके बाद जो फार्मिंग का उनका मेथड है, वो अगर किसी क्रॉपिंग के लिए जा रहे हैं, किसी चीज की फार्मिंग के लिए जा रहे हैं, तो स्पेसिफिक लैब से वो सॉइल को, उस मिट्टी को चेक करवाते हैं, लेबोरेटरी में उस मिट्टी को लेके जाते हैं, टाइम टू टाइम उसकी टेस्टिंग होती है कि इसमें कितने पानी की जरूरत है, कितना पेस्टिसाइड चाहिए, कौन सा सीड चाहिए, ये सारी की सारी चीजें अमेरिका के अंदर है। फॉर्म साइज क्या है, लार्ज है अमेरिका के अंदर। मॉडर्न फार्मिंग वहां की जाती है और HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को वहां यूज किया जाता है। उसके बाद ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, यानी सारी की सारी मशीनरी वहां यूज की जाती है फार्मिंग के अंदर। सॉइल टेस्टिंग उनकी कंटिन्यूसली होती रहती है। और जो फार्मर है वो फार्मर की तरह, लेबरर की तरह काम वहां नहीं करते। इंडिया में एक प्रकार से लेबरर की तरह जो है फार्मर काम करते हैं, वो एक बिजनेसमैन की तरीके से काम करते हैं। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस lecture and this chapter. Thank you. Have a nice day.